सहारा प्रणाम। मैं हूं प्रीति पांडे। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम समय शास्त्र में आप सबका स्वागत है। आप जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान हमारे जीवन के लिए कितना शुभकारी है। कभी कभी मनुष्य के जीवन में ऐसी बाधाएं आती हैं जिनसे पार पाने के लिए वो लगातार संघर्ष करता रहता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इन्हीं समस्याओं का विज्ञान है वैदिक ज्योतिष विज्ञान, जिसकी मदद से आप कठिन से कठिन बाधा से पार पा सकते हैं। क्या ये संभव है? अगर हाँ तो कैसे? यही आपको बताने के लिए आज हमारे साथ हैं विख्यात वैदिक ज्योतिष विज्ञान विशेषज्ञ आचार्य मनोज नयल जी। मनोज जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। आज हम जानेंगे अपने विषय में शनि की साढ़सती के बारे में। कैसे शनिदेव हमारे जीवन को अपने 7.5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह से प्रभावित कर देते हैं, आज हम ये जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं पंचांग के बारे में कि आज वो कौन से खास मुहूर्त हैं और कौन सा ऐसा समय है जिसमें हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो पंचांग के बारे में विस्तार से जान लेते हैं आचार्य जी से। जी पंडित जी, आचार्य जी बताइए। आचार्य जी, पंचांग के बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। आज दिनांक 7 जनवरी 2022 शुक्रवार, सूर्य उदय हो चुके हैं सुबह 7:15 पर और सूर्य अस्त होंगे शाम 5:40 पर। सूर्य राशि रहेगी धनु, चंद्र राशि रहेगी कुंभ, विक्रम संवत 2078 रहेंगे। शुक्ल पक्ष रहेगा, पंचमी तिथि रहेगी सुबह 11:10 तक। उसके बाद षष्ठी प्रारंभ होगी। नक्षत्र रहेंगे पूर्वा भाद्रपद, योग रहेंगे व्यतिपात दोपहर 1:12 तक, फिर वरियन होंगे। करण रहेंगे बालव 11:10 तक, फिर कौलव होंगे। राहु काल सुबह 11:09 पर प्रारंभ होंगे और दोपहर 12:27 तक रहेंगे। और राहु काल में सभी शुभ कार्य पूरी तरह से वर्जित रहेंगे। चलिए, तो पंचांग के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन हमें मालूम है कि आपको किस चीज का बेसब्री से इंतजार रहता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राशियों की। तो आचार्य जी से जान लेते हैं शुरू की 4 राशियों के बारे में कि क्या कुछ रहेगा इन 4 राशियों के जातकों के लिए आज का दिन। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कोई शुभ संदेश प्राप्त आपको अवश्य होगा। आज का दिन सफलताओं से आपका भरा हुआ है। आज आपको किसी नई वस्तु का लाभ होगा। आज हनुमान जी की आराधना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर पूर्व है। भाग्यशाली संख्या है 5। भाग्यशाली रंग आपका गुलाबी है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। वृषभ राशि, आज आपकी सेहत खराब होने का योग है। अकस्मात कोई दुर्घटना भी आज घट सकती है। आज के दिन बहुत सावधानी से बरतें, बहुत सावधानी से अपना ध्यान रखें। ओम नमः शिवाय का जाप आज दिन भर करते रहें। भाग्यशाली दिशा आपकी पश्चिम है। भाग्यशाली संख्या है 9। भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। मिथुन राशि वाले, यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो आज आपकी तलाश खत्म होने जा रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं आज उन्हें प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। आज गणेश जी के दर्शन करना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है। भाग्यशाली संख्या है 1। भाग्यशाली रंग आपका नीला है और भाग्य का मीटर आज आपको 80% तक सहयोग कर रहा है। कर्क राशि वाले, आपके द्वारा लिए गए निर्णय आज आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं। आज का दिन आपके लिए बिल्कुल बहुत बेहतरीन है। हमने अपने दर्शकों को ये तो समझा दिया है कि किस तरीके से आज इन 4 राशियों के लिए दिन बेहतरीन होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है आचार्य जी कि आप जो तमाम टिप्स देते हैं, जो तमाम जानकारियां देते हैं, वो हमारे दर्शकों को बहुत लाभप्रद साबित हो रही हैं। और लगातार लोगों के मेल्स हमें आ रहे हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए भी उनकी समस्याएं हम तक पहुंच रही हैं। तो हमारे टीवी स्क्रीन पर एक तो आपको मेल आईडी मिलती रहेगी, आपको व्हाट्सएप नंबर दिखता रहेगा। आपको जो भी समस्याएँ हैं उनका निदान आप आचार्य जी के ज़रिए आप बहुत आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। कुछ मेल्स हैं हमारे पास में, उनको हम ले लेते हैं। ये जो पहला मेल आया है ये हमारे पास वर्षा मीना जी का आया है मध्य प्रदेश से, और हसरुल्लागंज जगह का नाम है जहां पर इनका जन्म हुआ है।
ये 11 दिसंबर के दिन इनका जन्म हुआ है, सुबह के वक्त अगर बात की जाए तो। और ईयर कौन सा है? 2003 है। और ये कह रही हैं कि 12 बजे सुबह से पहले ही जन्म भी हुआ है। ये अपने भविष्य के बारे में जानना चाहती हैं कि इनका भविष्य किस तरह का रहेगा। इनकी जो कुंडली है वो कुंभ लगन की और मिथुन राशि की है जी। और जहाँ तक इन्होंने भविष्य को जानने की कोशिश करी है तो इनका जो लग्नेश है वो शनि बनते हैं और शनि पंचम भाव में विराजमान है मित्र बुध की राशि में। और अभी शनि में ही बुध की दशा चल रही है, तो अभी जो इनका समय चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है और 22/4/2024 तक इनका समय बहुत अच्छा है। इस समय में इस समय का सदुपयोग करें। इनकी कुंडली अच्छी है, ये जीवन में तरक्की अवश्य करेंगी। और अगर किसी कार्य क्षेत्र की बात करनी है तो आईटी के क्षेत्र में ये अपना जीवन को बनाएं, उसमें अपने कार्य को देखें। अगर आईटी में जा सकती हैं तो उसमें अपना इंटरेस्ट बनाएं और एक शनि ग्रह के लिए एक 7.25 रत्ती का नीलम धारण करें तो वो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा और शनि देव की पूजा करें। तो मुझे लगता है कि इनकी कुंडली अच्छी है और जीवन में इन्हें सब चीज़ों की प्राप्ति होगी। चलिए, तो वर्षा जी, आपके लिए भविष्य बहुत ही उज्जवल दिखाई दे रहा है। बाकी तमाम मेल्स भी लेंगे आचार्य जी, मेल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो राशि से संबंधित जानकारी है वो हमारे तमाम दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। बाकी की राशियों के लिए अभी हम जान लेते हैं कि आगे की 4 राशियों के लिए आज का दिन कैसे रहने वाला है। आचार्य जी, राशियों के बारे में बताएं। जी, सिंह राशि वाले, आज ऑफिस में बेवजह किसी के साथ आपका विवाद उत्पन्न हो सकता है। आज आपको सभी के द्वारा गलत समझा जा रहा है। आज के दिन आपके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। आज चिड़ियों को बाजरा डालना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका गोल्डन है और भाग्य का मीटर आज आपको केवल 50% ही सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज आपको कोई बड़ा मुनाफा होने का योग दिख रहा है। जो लोग स्वर्ण आभूषणों का, सोना चांदी या आर्टिफिशियल आभूषणों का भी काम करते हैं उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है। आज उन्हें कोई बड़ा मुनाफा, बड़ा ऑर्डर मिल सकता है शाम तक। दिन आज का उत्तम है, दिन का लाभ लीजिए। छोटी कन्याओं का आज उपहार देना आपके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी पूर्व है, भाग्यशाली संख्या है 4, भाग्यशाली रंग आपका ऑरेंज है और भाग्य का मीटर आज आपको 85% तक सहयोग कर रहा है। तुला राशि वाले, पिछले कुछ दिन से जो योजना पर आप काम कर रहे थे, आज वो योजना आपकी सफल होती दिख रही है। आपका मान सम्मान आज आपका बढ़ रहा है, सब आपको मान सम्मान देंगे। माँ दुर्गा की पूजा करना आज आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण है, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग आपका सिल्वर है और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। वृश्चिक राशि वाले, आपका दिन कुछ परेशानियों से भरा हो सकता है कोई बिना वजह झगड़ा कोई आपसे कर ले। आप आज संयम रखिए, दिन को निकाल दीजिए। दिन में आज गायत्री मंत्र का जाप अवश्य करिए। भाग्यशाली दिशा आपकी दक्षिण पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 9, भाग्यशाली रंग आपका हल्का नीला है और भाग्य का मीटर आज केवल आपको 55% ही सहयोग कर रहा है। चलिए, तो वृश्चिक राशि वालों को आज थोड़ा सा संभल करके रहना होगा। जैसा कि शुरुआत में ही कार्यक्रम के आचार्य जी ने बताया था कि शनि की 7.5 के बारे में आज विस्तार से बताएंगे। शनि की 7.5 ज्योतिष शास्त्र में अगर बात की जाए तो बहुत लोग डरते हैं आचार्य जी शनि का नाम लेते ही। कहा जाता है कि शनिदेव कुपित हो गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो शनि की 7.5 के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे इससे लाभ भी मिल सकता है और किस चीज़ का खास ख्याल रखना होता है अगर किसी जातक के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। मैं आपको शनिदेव के बारे में बताऊं कि शनि की 7.5 लगती कैसे है। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं जी। जिस कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उससे एक घर पहले जब शनि का आगमन हो जाता है तो शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाती है। शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और पहले पिछली राशि पे शनि आते हैं तो शनि 7.5 स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। फिर जहाँ चंद्रमा होते हैं वहाँ शनि पहुँचते हैं 2.5 साल के बाद, फिर उससे अगले घर में पहुँचते हैं 5 साल के बाद। तो ये पूरा जो चक्र होता है 7.5 साल का होता है। 7.5 साल शनि का प्रभाव उस राशि पे रहता है, उस व्यक्ति पे रहता है जब 7.5 प्रारंभ होती है। जिस प्रकार से चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में पूरा करते हैं, सूर्य 1 दिन में पूरा करते हैं जी। और बृहस्पति 13 महीने में पूरा करते हैं, राहु 13 महीने में पूरा करते हैं, उसी प्रकार एक राशि को शनि 2.5 साल में पूरा करते हैं। इनकी
जो गति होती है चलने की बहुत धीमी होती है। तो इसलिए 7.5 साल का जो पीरियड होता है उसमें व्यक्ति को बहुत उतार चढ़ाव मिलते हैं। कुछ ही राशियों के ऊपर ये इनका प्रभाव जो होता है नकारात्मक नहीं पड़ता, ज़्यादातर शनि का प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है। पहले 5 साल बहुत नकारात्मक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। शनि न्याय के मालिक हैं, तो वो न्याय करते हैं आपके साथ। जो आपके पिछले बुरे कर्मों का फल होता है शनि की साढ़सती में व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीवन में 3 बार से अधिक शनि की साढ़सती व्यक्ति को नहीं मिलती है, और हर 30 साल में एक बार शनि की साढ़सती व्यक्ति को अवश्य ही भोगनी पड़ती है। सभी मानवों को भोगनी पड़ती है, सभी जातकों को भोगनी पड़ती है। तो आप इसका मैं एक विस्तार से भी आपको एक छोटी सी चर्चा करके बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि जिस जातक को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। शनि की साढ़सती 7 साल तक चलने वाली ग्रह दशा शनि की साढ़सती कहा जाता है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लेते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दौरान ग्रहों की तुलना में शनि की चाल बहुत धीमी होती है, जिसके कारण शनि का प्रभाव व्यक्ति पर धीरे धीरे पड़ता है। शनि की साढ़सती के समय आमतौर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जैसे घर में कोई भाग अचानक गिर जाए, घर के अधिकांश सदस्य बीमार पड़ जाएं, घर में अचानक आग लग जाए, आपको बार बार अपमानित होना पड़े। घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहने लगती हैं। एक परेशानी से आप निकलते हैं तो दूसरी परेशानी में आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़सती के 3 चरण होते हैं, जिसके आधार पर पता लगता है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़सती की दशा चल रही है। शनि का पहला चरण 2.5 साल का होता है। पहले चरण में शनि जातक को मानसिक परेशानियां अधिक देते हैं। इस दौरान व्यक्ति को बहुत मानसिक तनाव रहता है। और शनि अपनी साढ़सती के दूसरे चरण में जातक को आर्थिक रूप से परेशान करते हैं। इस दौरान व्यक्ति को काम में असफलता मिलना, अपनों से धोखा मिलना और अन्य हानियां होना, और तीसरे चरण के अंतिम चरण में नुकसान की भरपाई भी शनिदेव करते हैं। इस दौरान व्यक्ति को धीरे धीरे लाभ मिलने शुरू होते हैं। शनि की साढ़सती के उपाय भी हम कर सकते हैं। व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए शनि की साढ़सती के दौरान। इस दौरान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शनि के दोष को कम करने के लिए पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए, और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन तेल का दान करना चाहिए। शनि देव के बुरे प्रभाव से बचने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शनि के जो चीज़ें हैं जैसे लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली दाल, काले चने, काले तिल, इनका दान निरंतर करते रहना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साढ़सती का प्रभाव कम होता है। चलिए, तो ये तो आपने विस्तार से जान लिया कि अगर शनि की साढ़े चल रही है तो किस तरह की समस्याओं से आपको जूझना पड़ सकता है, लेकिन उन समस्याओं को कम कैसे किया जा सकता है, उसका असर हल्का कैसे किया जा सकता है, आचार्य जी ने उसका समाधान भी आपको बता दिया है। चलिए, अब बाकी की 4 राशियों को ज़्यादा इंतजार नहीं कराते हैं, आचार्य जी से जान लेते हैं कि बची हुई 4 राशियों के लिए आज का दिन किस तरह का रहने वाला है। आचार्य जी। धनु राशि वाले, आज आपका मन बहुत विचलित है। आज आप पूरी तरह से इमोशनल हुए हैं, भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आज बिल्कुल मत लीजिएगा। आज के दिन दिया गया आपका उधार का पैसा कभी वापस नहीं लौटेगा। आज विशेष सावधानी बरतिए। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 7, भाग्यशाली रंग आपका बैंगनी है, और भाग्य का मीटर केवल आपको आज 45% ही सहयोग कर रहा है। मकर राशि वाले, आज जीवन साथी के साथ आपको पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। परिवार में आज खुशियां ही खुशियां हैं। संतान भी आज आपको सम्मान दे रही है। आज माँ लक्ष्मी को पंचमेवे का प्रसाद चढ़ाना आपके लिए बहुत शुभकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा आपकी उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका केसरिया है, और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। कुंभ राशि वाले, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज आपको आपकी मेहनत का फल मिलने जा रहा है। आपके द्वारा किए हुए कार्यों को द्वारा आज आपको प्रशंसा और मान सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज जीवन में आपको नई दिशा प्राप्त होने का भी दिन है। दिन का पूरा लाभ उठाइए, दिन आज सर्वोत्तम है। भाग्यशाली दिशा उत्तर है, भाग्यशाली संख्या है 1, भाग्यशाली रंग आपका काला है, और भाग्य का मीटर आज आपको 90% तक सहयोग कर रहा है। मीन राशि वाले, यदि आप ग्रोसरी, रेस्टोरेंट या खाने पीने की चीज़ों का व्यापार करते हैं तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। माँ शारदा की आज विशेष कृपा आपके ऊपर होने जा रही है। आज के दिन का लाभ उठाइए। शाम तक कोई बड़े धन लाभ का योग आपका बन रहा है। विष्णु भगवान की आराधना करना आज बहुत फलकारी रहेगा। भाग्यशाली दिशा दक्षिण पश्चिम है, भाग्यशाली संख्या है 5, भाग्यशाली रंग आपका हरा है, और भाग्य का मीटर आज आपको 95% तक सहयोग कर रहा है।
तो मीन राशि वालों के लिए तो आज का दिन बहुत बेहतरीन है आचार्य जी। 95% तक भाग्य उनका साथ दे रहा है। लेकिन अगर बात की जाए उन लोगों की जिनका आज जन्मदिन है, तो वो लोग भी बेसब्री से आज अपना दिन बेहतरीन कैसे बनाएं, आने वाला साल बेहतरीन कैसे बनाएं, इस टिप का खास इंतजार करते हैं। तो आज जिनका जन्मदिन है उनके लिए क्या कुछ खास कर सकते हैं और अपना पूरा साल बेहतरीन बना सकते हैं, ये टिप जान लेते हैं आज। तो बर्थडे टिप क्या है आचार्य जी? जिनका भी आज जन्मदिन है वो आज अपने पिता या अपने गुरु को वस्त्र भेंट करें तो पूरा वर्ष उनको सफलता प्राप्त होगी, उनका जीवन सुख में और खुशियों से भरा रहेगा। चलिए, तो अपने पिताजी या फिर अपने गुरुजी को ये तोहफा आप जरूर दें ताकि आपका पूरा साल बेहतरीन गुजरे आचार्य जी। लेकिन जिन दंपतियों का आज शादी की सालगिरह है, वो अपना दिन कैसे बेहतर बना सकते हैं और पूरा साल सुखमय कैसे अपना दाम्पत्य जीवन गुजारें, इसके लिए क्या कुछ टिप है आज जान लेते हैं एनिवर्सरी से संबंधित टिप में। आचार्य जी, जिनकी आज शादी की सालगिरह है वो दोनों पति पत्नी आज भगवान कृष्ण को एक मुकुट भेंट करें तो पूरा वर्ष उनका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा और उनके जीवन में खुशियां और सुमंगल ही सुमंगल रहेगा। आज के दिन क्या नहीं करना है जिससे कि आपका दिन ठीक ठाक जाए, बेहतर तरीके से जाए, जान लेते हैं अवॉइड ऑफ द डे में। आचार्य जी, आज किस चीज को नहीं करना है? आज पंचमी तिथि है। आज के दिन बेलगिरी का सेवन किसी भी रूप में ना करें, ना खाने फल के रूप में, ना अचार के रूप में, ना किसी भी रूप में बेल का सेवन ना करें। यदि आप इसका सेवन आज करेंगे तो आप पर कोई झूठा कलंक लग सकता है। चलिए, अब आचार्य जी मेल्स बहुत सारे हैं और ये कुछ खास जानकारियां तो हमने अपने दर्शकों तक पहुंचा दी, लेकिन जो लोग मेल भेजते हैं वो बेसब्री से इंतजार करते हैं। अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स भी फ्लैश हो रहे हैं। आप व्हाट्सएप के जरिए भी हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और मेल्स के जरिए saharasamayshaastra@gmail.com पर भी अपने सवाल भेज करके आचार्य जी से अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। आचार्य जी, ये जो एक मेल आया है ये है आशुतोष त्रिपाठी जी का। ये इनका जन्म दिवस जो है 2 मई 1996 संत कबीर नगर से इन्होंने भेजा है और दोपहर 3 बजे का इनका जन्म है। इनका सवाल है, सरकारी नौकरी क्या इनको मिलेगी और अगर मिलती है तो कब तक मिलेगी? जी, इनकी जो कुंडली है सिंह लगन की और तुला राशि की है और सिंह लगन की राशि लगन में सूर्य सिंह लगन के मालिक होते हैं और सूर्य इनके उच्च के हैं जी। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए सूर्य का बलवान होना बहुत आवश्यक है। वो योग इनकी कुंडली में है, ये बहुत ही अच्छा योग है। और दशम भाव भी इनका देख लेते हैं जो हमें सीट देता है। दशम भाव में शुक्र की राशि उदित होती है वृषभ और वहाँ शुक्र ही विराजमान है, तो ये मल्लव्य राजयोग की कुंडली है। सूर्य उच्च का है, मल्लव्य राजयोग है। 100% 100% इनको सरकारी नौकरी प्राप्त होगी, इसमें कोई वो संशय नहीं है। जीवन में सरकारी नौकरी भी प्राप्त करेंगे, उच्च पद भी प्राप्त करेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह इस कुंडली में दिखाई नहीं देता। बिल्कुल प्रयास करें और अवश्य ही इनको सफलता प्राप्त होगी। और एक पुखराज रत्न 5.25 रत्ती का ये अपनी इंडेक्स फिंगर में पहन लें और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और सूर्य को जल दें। कुंडली इनकी बहुत अच्छी है, भविष्य इनका बहुत अच्छा है। चलिए आशुतोष जी, आपके बेहतर भविष्य के लिए हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं। आचार्य जी, अगला मेल जो भेजा है इन्होंने हालांकि अपना नाम नहीं लिखा है। इन्होंने अपना जन्म दिवस बताया है 1 सितंबर 1964 का इनका जन्म है, रात 9:40 का। ये कहते हैं बेटे की शादी कब तक होगी, इसको लेकर के एक तो चिंतित हैं और साथ ही साथ आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। तो
तो ये समस्याएं इनकी कब तक दूर होंगी? देखिए, इन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ देके बेटे की शादी के बारे में पूछा है, तो ये जी। थोड़ा सा मिसमैच वाली बात हो गई है। हम्म। लेकिन आर्थिक जो इनका प्रश्न है वो मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। जी। तो बेटे की अगर ये जानना चाहते हैं तो आप बेटे की डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हम्म। भेजिए तो हम आपको बता पाएंगे। इनकी जो कुंडली है वो मेष लगन की और मिथुन राशि की है। जी। और जहाँ तक इनका प्रश्न है आर्थिक दृष्टि से, हम्म। आर्थिक दृष्टि में इनके शनि की राशि उदित होती है और शनि अपने से अगले भाव 11वें भाव में गए हैं। तो आर्थिक जो इनको प्रॉब्लम आ रही है वो गोचर की वजह से आ रही है। जो अभी जो समय चल रहा है वो कोई कॉन्टिन्यूसली या बहुत लंबी चलने वाली समस्या नहीं रहेगी जीवन में। 24 अप्रैल 2022 के बाद इनका समय ठीक आ रहा है। राहु केतु इनके उच्च के हैं, केतु की दशा चल रही है। केतु की दशा खत्म हो जाएगी 24/4/2022 को। उसके बाद इन्हें अच्छे फल मिलने प्राप्त हो जाएंगे। जो इनके कर्म हैं उनके लाभ इनके प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो 24 अप्रैल तक का वेट करें, उसके बाद इनकी दशा अच्छी हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक इनको माणिक रत्न, 5.25 रत्ती का माणिक रत्न अपने गले में पहने, तांबे में या सोने में, तो मुझे लगता है कि कोई इनको दिक्कत नहीं है। और हो सके तो काले सफ़ेद कुत्ते की सेवा करें। केतु के टाइम पे अगर ऐसा करेंगे तो और अधिक शुभ फल इन्हें प्राप्त होंगे। चलिए, अगला मेल जो आया है आचार्य जी, ये प्रीतम जी का है। ये कहते हैं कि इन्हें अपनी राशि नहीं पता है। हालांकि कहा यह जाता है कि आर से ही इनकी, आर अक्षर से कोई नहीं, हम इनकी इनको राशि का नाम बता जो देंगे। है वो निकलता है। प्रीतम इनको वैसे बुलाया जाता है। जी। सुबह 5 बजे का इनका जन्म है, 3 जून 1969। सरकारी नौकरी में है, ये सरकारी सेक्टर में है। इनका ये कहना है कि 1969 जी 79 69 69 है, 3 जून 1969। और इनका ये कहना है कि सरकारी नौकरी, समय सुबह 5 बजे, सरकारी नौकरी। जी सरकारी नौकरी में ये हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इनके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, लोन बहुत ज़्यादा है, और लोन चुकाने के लिए कोई बहुत उपाय इनको बेहतर नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये जो आर्थिक समस्याएं हैं ये इनकी दूर होंगी तो कैसे होंगी और कब तक हो पाएंगी? जी, देखिए, इनकी जो कुंडली है वृषभ लगन की और धनु राशि की है। इनकी राशि धनु है, ये नोट कर लें, राशि इनकी धनु है। और जहाँ तक इनका कर्ज का सवाल है तो मैं आपको बता दूं कि इनके जो कर्ज वाले भाव के, छठे भाव के स्वामी शुक्र बनते हैं, वो 12वें भाव में चले गए हैं। 12वां भाव व्यय भाव होता है, वेस्ट भाव होता है। तो वहाँ जाकर ग्रहों के फल नहीं मिल पाते, और जो अच्छे फल भी हमें मिलने चाहिए वो भी बुरे प्रभाव मिलते हैं। और वहीं पर शनि नीच के विराजमान है। शनि के वहाँ पर नीच का विराजमान होना और छठे भाव के स्वामी का 12वें घर में चले जाना, ये अशुभ स्थिति है। इसलिए इनको कर्ज की दिक्कत आ रही है। और अभी ये जुलाई 2022 तक इनकी समस्या बरकरार रहेगी। उसके बाद इनका समय ठीक आएगा। और इनको ये चाहिए कि शुक्रवार के दिन भगवान कृष्ण की आराधना करें, माँ लक्ष्मी को एक जोत का पैकेट और सफ़ेद बताशे चढ़ाएं, और मंगलवार के दिन भगवान शिव को लाल मसूर की दाल 400 ग्राम चढ़ाएं। तो मुझे लगता है कि इनका कर्ज वाली समस्या धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। बाकी इनकी कुंडली ठीक है। और एक ये स्टोन पहन लें, पन्ना पहन लें, पन्ना स्टोन पहन लें 5.25 रत्ती का, छोटी उंगली में, गोल्ड में या तांबे में। मुझे लगता है कि आने वाला समय इनका ठीक रहेगा। चलिए, तो प्रीतम जी, आपको ये तो पता चल गया कि कौन से ऐसे उपाय करें जिससे आपकी जो आर्थिक समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं। लेकिन आचार्य जी, टिप जो है, हमारे दर्शक बेसब्री से उसका भी इंतज़ार करते हैं। अब उन्हें बहुत इंतज़ार नहीं कराते हैं, और आज के लिए जो कुछ खास टिप्स हैं वो हम जान लेते हैं टिप ऑफ द डे में। आचार्य जी, आज का टिप क्या है? आज के दिन गरीबों को लाल मसर की दाल भेंट करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो पूरा दिन आपका बहुत ही सफल और सुखद और शुभद रहेगा। चलिए, तो ये तो आपने जान लिया कि आज का दिन सफल कैसे कर सकते हैं, और उसके लिए करना क्या है। लाल मसूर की दाल, गरीबों को अगर आप दान देते हैं तो आपका दिन भी बेहतर होगा और जीवन खुशहाल बना रहेगा। आचार्य जी, हालांकि बहुत सारे मेल्स लगातार आते हैं, लेकिन समय का हमारे पास एक
अभाव हमेशा अभाव रहता रहता है। जी। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले अपने तमाम एपिसोड्स में बाकी तमाम मेल्स का भी समावेश कर सकें। अगर आपको भी कोई समाधान चाहिए, निदान चाहते हैं अपनी समस्याओं का, तो आचार्य जी को आप मेल के ज़रिए अपनी समस्याएं भेज सकते हैं। अपना नाम, जन्मदिन, जन्म स्थान और जन्म का समय ज़रूर लिख करके भेजें समस्याओं के साथ में। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आचार्य जी आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। जीवन को खुशियों से भरने वाला ज्योतिष विज्ञान ऋषियों की अद्भुत देन है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए जगना ज़रूरी है, लगना ज़रूरी है, तभी आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हमारी आज की पेशकश में इतना ही। आचार्य जी हमारे साथ आप स्टूडियो आए और दर्शकों की तमाम समस्याओं के साथ में उनको आज का दिन बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये तमाम उपाय आपने बताए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सारा समय शास्त्र के सभी दर्शकों को हार्दिक प्रणाम, धन्यवाद और मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए, और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए चलते रहिए समय के साथ। सहारा प्रणाम।